मैं आपके मीडिया लेक सिटी न्यूज़ के माध्यम से आज आम आवाम को ये बात कहना चाहूँगी, जनता को, कि वो व्यक्ति आपको दिखता है वो पद पे बैठा हुआ है, वो एसी गाड़ियों में घूम रहा है, ये कर रहा है, पर वो कितने लोगों से मिलता है। कभी कहते हैं फ़ोन नहीं उठाए जा रहे हैं। मेरी भी कैपेसिटी है, मेरा फिक्स है, रोज़ 400 से 450 फ़ोन उठाता। तावत जी नहीं है, मैं उनको मिस करने की बात करती हूँ। आज मैं जहाँ भी जाती हूँ कहते हैं टाइगर जैसा कोई नहीं। और आज भी वल्लभ नगर की जनता ये कहती है टाइगर जिंदा है, हज़ारों दिलों में बसा हुआ है। मैं घर से पहले निकलने से पहले दाता हुक्म, मम्मी हुक्म जो मेरी सासू माँ है, जो मेरी ताकत बनी थी, मेरी शक्ति, और शक्तावत साहब, आप देखिए तीनों की तस्वीरें सामने लगी हुई हैं। उनको कह के निकलती हूँ, मैं जा रही हूँ आपके उस परिवार के बीच में, मुझसे कुछ गलत मत कराना। मुझे शक का है कि मैं कितनी भी लेट आती हूँ, मेरे पैर की हड्डी टूटी हुई है, मेरे को ऑपरेशन के लिए भी समय नहीं मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले अपने सुबह का जो आप देख रहे हैं अभी मेरे बिखेरा हो रहा है, तो मैं रात रात भर बैठ के दिवाली की सफाई भी कर रही हूँ। उद्देश्य है वल्लभ नगर को श्रेष्ठ विधानसभा बनाना, वल्लभ नगर का विकास करना, न कि फालतू उलुल जुलुल बातों में अपना समय व्यर्थ करवाना। वो खाली दिमाग है, उनके पास समय है, तो वो कुछ भी बैठे बैठे अलग अलग बातें कर सकते हैं। पूरा प्रयास रहता है कि मेरे पास कोई कागज़ आया है तो वो मैं तो राजस्थान सरकार परिवार है वल्लभ नगर, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे बीजेपी हो, आरएलपी हो, जनता सेना हो, कांग्रेस हो, मैं पूरे वल्लभ नगर परिवार से एक ही बात कहना चाहूँगी, आपका मत बहुत ही बहुमूल्य है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उदयपुर जिले की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली वल्लभ नगर में हमेशा की तरह इस बार भी घमासान मचने वाला है। यहाँ पर पूर्व में स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी, जो कि 18 महीने के कार्यकाल में विधायक बनी, और वर्तमान में वह फिर चुनाव की बागडोर संभालने वाली है। हालांकि अभी तक टिकट का फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उनके कार्यकाल को लेकर के वह आश्वस्त है कि उन्हें इस बार पार्टी टिकट देगी और वह वल्लभ नगर की जनता के बीच में जाएगी। इसी अनुभव को उन्होंने लेक सिटी न्यूज़ के साथ शेयर किया है। आइए आपको मिलवाते हैं वल्लभ नगर की विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत से खास चुनावी चर्चा में। नमस्कार दोस्तों, लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। चुनावी राजनीति चर्चा में आज हमारे साथ विधायक प्रीति गजेंद्र शेखावत है। इससे पहले हम आपको बता दें कि 2021 में स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत की निधन होने के बाद बागडोर जो संभाली थी वो विधायक प्रीति शेखावत ने संभाली थी। किस तरह से उनका कार्यकाल रहा है, और 18 महीने अभी हो चुके हैं उनके कार्यकाल को। सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्वर्गीय गजेंद्र शेखावत यहाँ पर थे और उनके बाद, उनके निधन के बाद, उनकी जो धर्मपत्नी उन्होंने बागडोर संभाली, उनको पहले राजनीति का अनुभव नहीं था, पहला अनुभव था, और पहली बार में उन्होंने जीत हासिल की थी उपचुनाव में। अब वो हमारे साथ हैं। किस तरह से आने वाला जो चुनाव है वो होने वाला है और क्या कुछ खास रहेगा, आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले मैडम, लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्ते। मैडम, जो चुनाव होने वाले हैं आने वाले टाइम में, क्या कुछ रणनीति इस बार होने वाली है? चुनाव की जहाँ तक बात है, तो जैसे अभी आपने कहा भी है कि मैं पहले राजनीतिक अनुभव नहीं था। शेखावत साहब का 2021 जनवरी में देहांत होने के पश्चात वल्लभ नगर विधानसभा परिवार के भरोसे में आई थी। मैं आज भी उसी परिवार के भरोसे हूँ। वो परिवार ही मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है, और उस परिवार का आशीर्वाद है। तो आने वाले समय में अगर शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन मिलेगा और उनका निर्देशन होगा तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। मैडम, आपके कार्यकाल की बात करो, 18 महीने हो चुके हैं और वर्तमान में वल्लभ नगर में कई सारे ऐसे कार्य हुए हैं जो हमने भी देखे, जनता ने भी देखे। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपको लगता है कि सबसे बड़े पैमाने पर हुआ है? सबसे बड़े पैमाने पे हमारा शिक्षा और चिकित्सा का कार्य हुआ है। आज भी मैं अभी आपके साथ बैठी हूँ, पर आधे घंटे बाद जाऊँगी, जो कि एक बड़ी मांग थी बम्बोरा सीएससी की, उसका मैं शिलान्यास करने जा रही हूँ। वो बजट घोषणा में थी, और साथ ही 8 पीएससी का शिलान्यास है आज हमारे। हीता है, हीता नहीं, वाना है, पाणूंद है, मोड़ी है, बाठड़ा कला है, ये सब का भी हम लोग आज करने जा रहे हैं। और 18 महीने में सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे चिकित्सा के क्षेत्र में लगी। भिंडर हॉस्पिटल 100 बेडेड हो गया, उप जिला चिकित्सालय बन गया है। 14 करोड़ की लागत से हमारा वल्लभ नगर हॉस्पिटल का भी आज हम शिलान्यास करने जा रहे हैं। नई बिल्डिंग बनने जा रही है, उसको सैटेलाइट हॉस्पिटल का दर्जा मिला है। और नेशनल हाईवे जो चित्तौड़ से उदयपुर वाला है,
वहाँ पे ऐसा कोई ट्रोमा सेंटर नहीं है कि हम हमारे भाइयों की या कोई भी एक्सीडेंटल केस आते तो उनकी जान बचा सकते। तो आज ट्रोमा सेंटर की बिल्डिंग करीब करीब बन के तैयार है, CSC क्रमोन्नत हो चुके हैं। क्योंकि मैंने शक्तावत साहब जब अस्पताल में भर्ती थे, सबसे ज़्यादा इस दुखदाई हकीकत से मैं गुजरी हूँ कि कभी ब्लड की कमी रही, तो कभी इंजेक्शन्स की कमी रही, कभी डॉक्टर्स की टीम की कमी रही। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो ये मेरा दायित्व था और मेरा एक सपना भी है कि चिकित्सा के क्षेत्र में हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। अगर मुझे फिर मौका मिला तो चिकित्सा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ जाएंगे कि हमें भविष्य में उदयपुर भी नहीं आना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो आज़ादी के बाद से आज तक हमारे यहाँ पे कोई भी महाविद्यालय नहीं था, सरकारी डिग्री कॉलेज। और कीर्तिशेष शक्तावत साहब का 2018 का चुनाव मुद्दा यही था कि वो कॉलेज खुलवाएंगे। उनके अंतिम समय में भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन किया था। आज हम इसमें भी 18 महीने में हमने एक मुकाम हासिल किया है कि हमारे पास भिंडर में गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, कुराबड़ में कॉलेज है, वल्लभ नगर में है। तीनों में कक्षाएं चल रही हैं। कुराबड़ की बिल्डिंग बन के तैयार है, करीब महीने भर में वो तैयार हो जाएगी। भिंडर की बिल्डिंग बन चुकी है, दिवाली के बाद कक्षाएं वहाँ शिफ्ट कर दी जाएंगी। वल्लभ नगर का भी हमने शिलान्यास कर दिया, तो वहाँ भी कार्य शुरू हो चुका है। और 3 ITI कॉलेज आ गए जो हमारे बच्चे टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए, कानूड़, बटेवर और कुराबड़ में। तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति करी है। और कोई कमियां गिनाते हैं लोग, तो उनका काम है कमियां गिनाना, पर हम एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तभी हम पूरी सीढ़ियां पार कर पाएंगे। तो हम एक सीढ़ी, उनको हमेशा मेरी ग्लास आधी दिखती है, मुझे लगता है वो खाली ग्लास को हमने 3/4 भर दी, 1/4 काम और बाकी हैं, उन्हें हम जल्दी ही पूरा करवाएंगे। मैडम, सबसे बड़ी बात ये कि वल्लभ में चुनाव आपने जीता, लेकिन वर्तमान में आपके कई सारे ऐसे विरोधी हैं जो आपके सामने खड़े हो रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली पीठ पीछे से आपका छुरा को अपने काम करेंगे, तो उनको क्या जवाब देंगे आप? मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहूँगी। वो लोग जो भी रोज़ बोलते हैं मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो ये उनके अपने संस्कार होंगे या होगा। और जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हर चीज़ का जवाब भी है मेरे पास। पर मुझे शक्तावत साहब एक बात सिखा के गए हैं कि अपनी लकीर सीधी करो। इन फालतू चीज़ों में मैं इधर उधर देखूंगी तो मैं अपना समय व्यर्थ गवाऊंगी। मेरा उद्देश्य है वल्लभ नगर को श्रेष्ठ विधानसभा बनाना, वल्लभ नगर का विकास करना, न कि फालतू उलूल जुलूल बातों में अपना समय व्यर्थ गवाना। वो खाली दिमाग है, उनके पास समय है तो वो कुछ भी बैठे बैठे अलग गलत बातें कर सकते हैं। मेरे पास समय नहीं इन बातों का जवाब देने का। मैडम, वल्लभ नगर की बात करें तो वल्लभ नगर से आप आते हैं और वहाँ से आपने चुनाव भी जीता। युवाओं के रोजगार के लिए आपने क्या कुछ कहा? क्या भविष्य में अगर आप आते हैं वापस तो किसी तरह की फैक्ट्री या कुछ उद्योग लगाने का कुछ है? मेरी काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हुई है, उसके लिए मुझे दुबई भी जाना था, मुझे समय नहीं मिला है। हमारे यहाँ पे रीको की घोषणा हो चुकी है, उसका सर्वे हो चुका है और उसका जो मापदंड है वो चल रहा है। अभी कल ही मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई। वाणिया तलाई में फूड पार्क का हमने करा है और आने वाले समय में, आने वाले साल भर और लगेगा, मैं आपको कह सकती हूँ इसके लिए 1 साल। क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं, चाहे इंसान दुनिया में आता उस प्रक्रिया को भी 9 महीना लगते हैं और कोई मकान भी बनाते हैं तो उसे 1 से 1.5 साल लगता है। तो मुझे सिर्फ उसे बना के मैपिंग करने का टाइम मिला है, उसे अब स्थापित करने के लिए भी थोड़ा और समय चाहिए। तो जब इंडस्ट्रीज़ आएंगी तो हमारा उनसे जिनसे भी MOU होगा उसमें हमारा ये रहेगा, आपको टेक्निकली किसी को लाना है तो बात अलग है, बाकी उसमें हमारे 70% वल्लभ नगर विधानसभा के ही युवाओं को रोज़गार मिलेगा। और अभी 45,000-48,000 भर्तियाँ कल हुई हैं। पूरे राजस्थान से हमारे यहाँ पे शिक्षक आए हैं, मैं उनसे मिली हूँ। किसी को भी आप अगर खुद जाएंगे विधानसभा का सर्वे करेंगे तो किसी को भी ये नहीं लगा कि हम बाहर से आए, उन्हें अपनत्व लगा, घरेलू माहौल लगा, उनके साथ पूरा कोऑपरेट किया गया। मैडम, शक्तावत जी जब जिंदा थे और वो सारा सब कुछ राजनीति का काम करते थे, आप उस वक्त गृहिणी थे, लेकिन आज आप एक पॉलिटिशियन बन गए हैं, उनकी सत्ता संभाली है। वो जब काम करके आते थे, दिन भर फील्ड में रहते थे, तो वो अब आप काम संभाल रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है कि उनको कितनी परेशानी आई होगी जब वो चुनाव लड़ते थे या काम करते थे? बिल्कुल, मुझे इस सब बातों का बहुत एहसास है कि मैं उनसे कहती थी कि यहाँ परिवार में मिलने चलना है या वहाँ चलो, आप आते ही मना कर देते हो। आज मुझे एहसास हुआ कि व्यक्ति कितना थक के आता है। हम 5 से 10 जगह जाते हैं या 10 लोगों से मिलते हैं तो हम कहते हैं वो आज बहुत थक गए हैं। पर राजनीति के लिए मैं हर एक
जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए मैं आपके मीडिया लेक सिटी न्यूज़ के माध्यम से आज आम आवाम को ये बात कहना चाहूँगी, जनता को, कि वो व्यक्ति आपको दिखता है वो पद पे बैठा हुआ है, वो एसी गाड़ियों में घूम रहा है, ये कर रहा है, पर वो कितने लोगों से मिलता है। कभी कहते हैं फ़ोन नहीं उठाए जा रहे हैं। मेरी भी कैपेसिटी है, मेरा फिक्स है, रोज़ 400 से 450 फ़ोन उठाती हूँ, उसके बाद मुझे बंद करना पड़ता है फ़ोन, क्योंकि बैक टू बैक एक फ़ोन बंद नहीं होता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है। हम लोगों को एक सामाजिक उसमें 10 से 20 लोगों से मिलना होता है, परंतु जनप्रतिनिधियों को एक दिन में 1 से 2000 लोगों से मिलना होता है। बहुत मुश्किल होता है, उनके दिमाग में हज़ारों तरह की बातें घूम रही होती है, कई बार उत्तेजना में आके कुछ कह भी देते हैं, पर उनका ऐसा कोई वो नहीं होता है कि किसी को हर्ट करें। पर कभी कभी व्यक्ति बहुत थक भी जाता है और वो अपने परिवार को बिल्कुल समय नहीं दे पाते हैं। जो भी जनप्रतिनिधि है उनका अगर आप पारिवारिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो उनको ये भी नहीं पता उनके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, घर का काम कैसे चल रहा है, घर कैसे चल रहा है। उन्होंने पूरा अपने परिवार के भरोसे छोड़ के वो जिस जनता के साथ जुड़े हैं उनके प्रति उनका दायित्व बनता है, तो वो वहाँ अपना समय देते हैं। मैडम एक छोटी सी बात पूछना चाहेंगे, आप गृहिणी भी हैं, पॉलिटिशियन भी है, एक माँ भी हैं, और तो इसको कैसे मैनेज कर रही हैं आप? क्योंकि अभी आप बोल रहे हैं कि आधे घंटे में आपको निकलना है, बाहर कार्यकर्ता खड़े हैं, हमने टाइम दिया है, किस तरह से मैनेज करते हैं आप? मेरा रोज़ का है कि मैं कितनी भी लेट आती हूँ, मेरे पैर की हड्डी टूटी हुई, मेरे को ऑपरेशन के लिए भी समय नहीं मिल रहा है, तो मैं सबसे पहले अपने सुबह का जो आप देख रहे हैं अभी मेरे बिखेरा हो रहा है, तो मैं रात भर बैठ के दिवाली की सफाई भी कर रही हूँ। सुबह जल्दी उठ के अपना सब करके पाठ करके मैं बाहर आती हूँ। पाठ करे बिना मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, चाहे कोई भी आ जाए, क्योंकि नहीं तो मेरा पाठ छूट जाता है। पुरुष वर्ग में अगर देखा जाए तो वो बिना नहाए भी आ सकते, पर मैंने अपना एक नियम बना रखा है कि मैं 9:30 से पहले बिना पाठ करे बाहर नहीं आती हूँ। और रात को मेरा काम करने का कोई समय नहीं, एक बार बाहर निकल गई उसके बाद चाहे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे मैं अपने लोगों के बीच में रहती हूँ। और माँ होने का ये है कि बच्चे थोड़े समझदार हैं, उन्होंने अपने दाता हुक्म कीर्तिशेष गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब की राजनीति देखी है, अपने पिता को देखा है, तो बच्चों की वजह से ही मैं बाहर हूँ। आज तीनों बच्चे बॉम्बे और पूना में हैं, वो लोग यही कहते हैं हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर आप अपना समय मत गंवाओ, आप में है कि आप कर सकते हो। वल्लभनगर परिवार को आपकी ज़रूरत है, आप उनके बीच में रहोगे तो आपको पिताजी की याद भी कम आएगी और आपका मन लगा रहेगा, और एक जो सेवा आप करना चाहते हो सेवा भाव से, वो उस परिवार के बीच में ही रह के कर सकते हो। तो मेरा मैनेज हो जाता है। अगर यहाँ भी बच्चे होते हैं तो वो मेरा ध्यान रखते हैं उल्टा, मेरी माताजी मेरे साथ रहती हैं ताकि दिन भर घर बंद नहीं रहे, कोई आए तो उसे जवाब दिया जाए। हो सकता है कि हम काम करने की कोशिश और प्रयास करते, कभी किसी के काम नहीं हो पाते, पर मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मेरे पास कोई कागज़ आया है तो वो मैं राजस्थान सरकार तक पहुँचा। मैडम एक आखिरी सवाल, शक्तावत जी नहीं है, उनको कितना मिस करते हैं आप? शक्तावत जी नहीं है, मैं उनको मिस करने की बात करती हूँ। आज मैं जहाँ भी जाती हूँ कहते हैं टाइगर जैसा कोई नहीं, और आज भी वल्लभनगर की जनता ये कहती है टाइगर जिंदा है, हज़ारों दिलों में बसा हुआ है। मैं घर से पहले निकलने से पहले दाता हुक्म, मम्मी हुक्म जो मेरी सासू माँ है, जो मेरी ताकत बनी थी, मेरी शक्ति, और शक्तावत साहब, आप देखिए तीनों की तस्वीरें सामने लगी हुई हैं, उनको कह के निकलती हूँ मैं जा रही हूँ आपके उस परिवार के बीच में, मुझसे कुछ गलत मत कराना, मुझे शक्ति देना, और कहीं ना कहीं वो मेरे साथ हैं, इसीलिए मुझ में इतनी हिम्मत आती है और मैं काम करा पाती हूँ। वल्लभनगर की जनता के नाम का संदेश? वल्लभनगर की जनता को यही कहना चाहूँगी, मैं काफ़ी वीडियोस आजकल देख रही हूँ, तो मैं जनता तो मेरे परिवार है वल्लभनगर, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे बीजेपी हो, आरएलपी हो, जनता सेना हो, कांग्रेस हो, मैं पूरे वल्लभनगर परिवार से एक ही बात कहना चाहूँगी, आपका मत बहुत ही बहुमूल्य है, हर एक का मत है। आपकी किसी से व्यक्तिगत कोई द्वेष हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिस प्रकार लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, आप सोच समझ के अपने मत का प्रयोग कीजिएगा, मत सही जगह दीजिएगा। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे दो या किसी और को दो, क्योंकि लुभावने सपने थोड़े दिन के सब दिखाते हैं, पर क्षेत्र में जनता के बीच में रह के, जनता के सुख दुख में जनता के साथ क्षेत्र का विकास कराना अगर किसी ने कराया है तो आप अपना मत सोच समझ के दीजिए, क्योंकि आने वाले 5 साल अगर आपका मत सही जगह होगा
तो आपके क्षेत्र का विकास हो पाएगा। आप अगर किसी लुभावने सपने में आकर गलत प्रयोग करेंगे मत का, तो 5 साल आप वापस वल्लभ नगर को पीछे कर देंगे, जो कि आपने 2013 से 18 में भी किया था, आपने 2008 से पहले वाला जो था उसमें भी किया था। क्योंकि जब भी आज वल्लभ नगर विधानसभा में आप जाएंगे, चाहे कॉलेजेस, स्कूल हैं, हॉस्पिटल है, तहसील है, पंचायत समिति है, आप कुछ भी देखेंगे तो हर एक ईंट कांग्रेस पार्टी के द्वारा रखी गई है। धन्यवाद। तो उदयपुर जिले में जो चुनाव हुए थे जब स्वर्गीय गजेंद्र शेखावत थे, तो वो अकेले मात्र एक यहाँ से थे जो सीट्स जीते थे, उनके बाद उनकी धर्मपत्नी जीती थी। और आने वाले चुनाव में किस तरह से यह रणनीति रहेगी, यह भी देखना जरूरी होगा। ऐसी ही चुनावी चर्चा में आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लेक सिटी न्यूज़ राजस्थान।